ये बात बहुत कही जाती है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, नो, है ना? सच क्या है? कौन सी सबसे पुरानी भाषा है दक्षिण एशिया में? अंडमान्स ओह, 70 नहीं, वो 60-50 साल पुराने हैं, पर फिर भी कह नहीं सकते क्योंकि वो कोई जानकारी नहीं है हाँ। कि अगर थोड़ा सा चेंज हुए वो उस दौरान में, ठीक है। मुझे पता नहीं है। पर हाँ, अगर कोई भाषा है साउथ एशिया में जो बहुत पुराना है वो तो अंडमान आइलैंड्स होंगे। वही। अब 5-6 तो ऐसे होंगे, सेंटिनल आइलैंड्स, Sentinels, yes. पर वो सारे का एक व्याकरण है। और जितना तो लोग सुन सकते हैं वो आसपास जाके सेंटिनल आइलैंड्स उनका भी ये व्याकरण है? शब्द व्याकरण तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, संस्कृत से ज़्यादा। जेंडर्स तो हैं 7, और वर्ब्स को जैसे आप बोलते हैं मैंने खाना खाया, या तो खाया के अलावा की कुछ मार्क होना चाहिए जिसमें मैं भी जिक्र हुआ। और हमारे सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस नॉर्थ में ये तो था। तो इट इज़ नॉट अ सिंपल लैंग्वेज, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और वैसे अगर उसे छोड़ दूं, सेंटिनल वाली को और एंडमैन वाली को, तो कौन सी भाषा है जिसको लेकर कहा जा सकता है? क्योंकि ये झगड़ा होता रहता है। तुलु को लेकर कहा जाता है कि हम पुराने तो हैं, मैं वहाँ तमिल जा को- रही हूँ हाँ, परसों। संस्कृत वाले अपना कहते हैं। सभी तो बदलते रहते हैं। एक तो संस्कृत मैं कहती हूँ कि वो जैसे परफेक्ट एवोल्यूशनरी डेड एंड, ये उसको कुछ नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है, ना ख़त्म हो रहा है, ना कुछ। इट इज़ जस्ट स्टेइंग स्टैटिक। तमिल हमको, और ये साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, मैं कोशिश कर रही हूँ उनका इतिहास ढूंढने के लिए। काफ़ी कम लिखा है, सिर्फ 4000 साल की बात है, और वो तो कुछ भी नहीं है इसी सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्र में, क्योंकि लोग तो यहाँ 65,000 ईयर्स से रह रहे हैं। तो 4,000 तो कुछ भी नहीं है। सही में इससे भी पुरानी इसलिए होंगी। मैं हाँ। थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या क्या जो लुप्त हुआ उसमें से आइडिया हो सकता है कि कैसा था जब जिंदा था। तो मतलब ये मरे हुए चीज़ें तो मैं थोड़ा शोध कर सकती हूँ। तो पर जो भाषाएं अभी तो जिंदा है, जैसे तमिल, मलयालम तो काफ़ी, और भी काफ़ी चेंज हुआ। तमिल, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस, सब कुछ एग्जैक्टली वो 4000 साल पहले उनको तो कुछ हुआ, ये जैसे शिफ्ट हुआ। अगर वो कहते हैं कि ड्रविडियन पीपल इंडस वैली में थे, तो कब गए थे साउथ? तो इसी सब कॉन्टिनेंट में वो काफ़ी कुछ हुआ था 4000 साल पहले। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन शिफ्ट हुए, ये वियतनामीज माइग्रेशन आए थे, और उसके बाद वो संस्कृत और उसके बाद प्राकृत आए थे। तो मुझे लगता है कि 2 इम्पोर्टेंट डेट्स है सब कॉन्टिनेंट में, एक तो 4000 साल पहले और एक तो 12वीं सदी। 12वीं सदी, या ओके। दोनों में तो नए लैंग्वेजेस आए थे। ओके, 4000 साल पहले की बात तो मैं समझ गया हूँ। तब हिंदुस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए आप कह रही हैं भाषाएं बदल रही हैं, बन रही हैं, Yeah. माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। 12वीं सदी अगर आप कहती हैं तो क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, आप उस भाषा की बात कह रही हैं जो देहलवी है, जिसे बाद में उर्दू कहा गया, और जो दक्कनी वो बन तो गई एक है? छोटी चीज़ है। पंजाबी, Okay. बंगाली, मराठी, दक्षिणी, उड़िया, असमीज, सिंधी, वो सब नए भाषाएं तो आने लग गए। मुझे पता नहीं है कितना टाइम लगे वो बनने में, पर मतलब आउट ऑफ साइट वो सब हो रहा था, क्योंकि ये एलीट लोग नहीं थे। एलीट लोग प्राकृत में बात कर रहे थे, संस्कृत नहीं। संस्कृत तब तक तो सिर्फ
पढ़ने की चीज़ है, कोई चेंज तो होता था पर वो इतना ज़्यादा नहीं। पर मुझे पता नहीं है कितना टाइम लगा बनने में, पर 12th सेंचुरी काफ़ी कुछ चांस मिल गए। शायद तो प्राकृत वाले किंगडम्स जो थे, हाउ डू आई से, ओल्ड डिकेड, सड़े हुए, पर अभी तक तो चल रहे थे। तब एक और माइग्रेशन आया, सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, वो तो सुल्तनेट जी, सल्तनत काल जो है। तो वो आ गए, वो खुद कुछ किया नहीं था, बस चांस दे दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे संस्कृत और प्राकृत में। हाँ। पर नए जो समाज आ रहे थे, बंगाली बोलने वाले लोग, बंगाली के बैलड्स, दहलवी, ब्रज, वो सब, उनको चांस दे दिया इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। और हम कह सकते हैं कि सिर्फ वो भाषाएं थे, पर वो संबंधित था पॉलिटिकल चेंज में।